कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज की बात हम करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर का अंतिम भाग क्या कुछ करने वाला है उनके जीवन में, क्या योगा योग ग्रहों का बनने वाला है। देखिए, कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं शनि महाराज, और शनि महाराज इन दिनों अपनी संपूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था में बैठकर आपके राशि के मुख्य राशि के अंदर बैठे हुए हैं और बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। लेकिन समस्या उत्पन्न कर दी है मंगल ने। मंगल वृश्चिक राशि में आए और उन्होंने शनि को देखा। शनि मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये शनि मंगल का टकराव उपस्थित कर रहा है और करीब करीब 1.5 महीने ये चलने वाला है टकराव। ऐसे में यदि हम बात करें नवंबर के अंतिम भाग में, बृहस्पति महाराज आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं और शुक्र महाराज जो हैं वो भाग्य में आने वाले हैं, वहाँ उनका भी टकराव होने वाला है। ऐसे में कई जगह आपके मनोमस्तिष्क में क्लैश होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं इन दिनों। विशेष तौर पे आपको बड़ी सावधानी के साथ अपने डिसीजन को लेने की ज़रूरत दिखाई देती है। जिद में ना आने, शनि जिद का प्रतीक है, तो ऐसे में क्या कुछ होगा वो सारी बातें हम आपको समझाते हैं। देखिए, शुक्र परिवर्तन करेंगे राशि इन नवंबर के अंतिम भागों में और कन्या से निकलकर कम सबसे क्षीण अवस्था से निकलकर भाग्य में आके बैठ जाएंगे और शुक्र भाग्य में अपनी राशि के होकर बैठ रहे हैं, बृहस्पति पे दृष्टि डाल रहे हैं। अब शुक्र जो है वो दैत्य गुरु हैं और बृहस्पति देवगुरु हैं। ऐसे में दोनों की युक्ति चलेंगी, तो यानी 2-3 ऑप्शंस आपके सामने आपके बार बार खड़े होंगे आपके समक्ष, उनमें आपको चुनाव करना पड़ सकता है। तो जिद को त्यागना पड़ेगा। मंगल इस वक्त जबरदस्ती अड़ने वाली बात बना रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। तो सिलसिलेवार तरीके से समझ लें कौन से खास उपाय आपको किन तिथियों में करने हैं और क्या चीज़ आपके साथ होने के योग है, सब चीज़ें हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 23 तारीख की। 23 नवंबर को बृहस्पतिवार का अवसर है, देवउठनी एकादशी है। एकादशी का योग पड़ रहा है और चंद्रमा बहुत सुंदर तरीके से मीन राशि में विद्यमान है। आपके लिए सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। आपके लिए लाभ की स्थिति प्रबल दिखाई देती हैं और मनोमस्तिष्क में, विचारों में, धन में आगमन के सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में तिथि भी बहुत सुंदर है, देवउठनी एकादशी। भगवान विष्णु का बड़ी श्रद्धा से पूजन करें। तुलसी का विवाह भी किया जा सकता है। तुलसी का अर्पण भगवान विष्णु के ऊपर सुंदर रूप से करने का प्रयास कीजिए, पूजन करने का प्रयास कीजिए, भगवान विष्णु का चरणामृत लेने का प्रयास कीजिए। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए देवउठनी एकादशी अपने आप में अंशुज साया मानी जाती है, लेकिन इस अंशुज साये पर भद्रा का साया विद्यमान हो गया है। तो यानी जब भद्रा विद्यमान हो जाए तो कहा जाता है कि विघ्न उपस्थित कर सकती है, आगे आगे विघ्न कष्ट देने के योग बना सकती है। तो सुबह 10 बजे तक का मुहूर्त तो शुद्ध है, लेकिन उसके बाद 10 बजे से लेकर दोपहर को रात्रि में 9 बजे तक भद्रा विद्यमान रहेगी। तो यह अंशुल साया केवल सुबह 10 बजे तक के लिए ही है। तो इस समय का उपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए। उपाय भी हमने आपको समझाया, ग्रह योग अनुकूल है वही बताया। 24 नवंबर को यदि बात करें तो शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए शुभ बनता दिखाई दे रहा है। गजकेसरी योग भी शाम को विद्यमान हो जाएगा। बृहस्पति के साथ चंद्रमा शुद्ध रूप से विद्यमान हो जाएंगे, अच्छे योग बनाएंगे, लाभ की स्थिति प्रबल करेंगे। ऐसे में माँ भगवती दुर्गा की उपासना करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति प्रबल बनती दिखाई दे रही है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, इस लाभ की स्थिति में सुबह तो बहुत सुंदर योग हैं, लेकिन शाम को कुछ फालतू के काम आपके पल्ले पड़ सकते हैं। कुछ लोग जो बाजार के लोग हैं वो आपको अपने अपने कामों की तरफ खींचने का प्रयास कर सकते हैं। अपने समय का सदुपयोग करने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा स्वार्थी बनते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 25 नवंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए और शुभ बन रही है और साथ साथ शुभ योग बना रही है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे कि शनि मंगल का जो टकराव है उसको ठीक करने का दिवस है। क्यों? क्योंकि उस दिन शनिवार भी है और प्रदोष का योग है। शनि प्रदोष का योग बन गया है, यानी प्रदोष और शनिवार शनि प्रदोष का योग बना रहा है। शनि मंगल का टकराव है और ऐसे में मंगल को भी ठीक करने का और शनि को भी ठीक करने का उपाय आप सुंदर तरीके से कर सकते हैं। ग्रह तो अनुकूल हमने आपको बता ही दिया कि आपके लिए ये ओवरऑल नवंबर का अंतिम भाग बहुत सुंदर तरीके से हर मामले में शुभ दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा सा अपने आप को ठीक करने का, व्यवस्था करने का प्रयास करना है, देश काल परिस्थिति के अनुसार से कार्य करने का प्रयास करना है। आने वाले 1.5 महीने में शनि मंगल का जो टकराव है, इस दिन एक उपाय करके आप सुंदर तरीके से ठीक कर सकते हैं। सुबह सुबह हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाएं और उसके बाद शाम को भगवान शिव का अभिषेक करें तिल युक्त दूध से। देखिएगा शनि भी ठीक होगा और मंगल का जो दोष है वो भी शांत हो जाएगा। सुंदर तरीके से लाभ के योग बनेंगे। रवि योग विद्यमान है। नए कार्य आरंभ करने के लिए शाम को 3 बजे के बाद सुंदर मुहूर्त बन रहा है। इसका लाभ आप लेते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। वहीं 26 नवंबर को रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि और ग्रहों का योगायोग बहुत ही सुंदर आपके लिए लाभ की स्थिति प्रबल करता दिखाई दे रहा है। बस गुस्से को कंट्रोल रखिएगा।
ये ग्रहों का योगा योग है। अननेसेसरी की गुस्सा आपको बढ़ाता दिखाई दे रहा है, बस उसको कंट्रोल करके और जिद को कंट्रोल करके, क्योंकि शनि और बृहस्पति के कारण से ये जिद वाला काम और गुस्से वाला काम परेशान कर सकता है। बस इसको ठीक करते हुए काम कर लेंगे तो धन तो आना ही है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है ग्रहों के दृष्टिकोण से। इस दिन बुध भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये परिवर्तन बुध का जो होगा ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। बस ध्यान रखिएगा, फालतू लोगों से बचें। जो ऐसे लोग हैं कि जिनका कोई घर न ठौर न ठिकाना, वो उड़ते रहते हैं इधर उधर, वो आपके साथ चिपक सकते हैं और वो कहीं ना कहीं आपका नुकसान करा सकते हैं। उनसे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 27 तारीख को नवंबर को ग्रहों का योगा योग बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इस दिन पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा है, देव दिवाली है। आमतौर पर दिवाली लोग केवल कार्तिक की अमावस्या को ही मना लेते हैं, लेकिन वास्तविक दिवाली यही है। इस दिन देव देवता भी पृथ्वी पर आते हैं, गंगा स्नान करते हैं और संपूर्ण रूप से भगवान का पूजन करते हैं और आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। तो इस दिवाली, देव दिवाली पर, जो आज बहुत जनमानस ने इसको लोप कर दिया है, इसका उस दिन इसका महत्व भूल गए हैं, आज भी बनारस के घाटों पर सुंदर तरीके से दीप प्रज्वलित कर कर देवताओं का स्वागत करने के लिए विशेष तौर पर सुंदर कार्यक्रम रहता है। तो आप भी अपने घर में, गुरु पर्व का सुंदर पर्व है, गुरु नानक जी का, देव जी का जन्मदिवस है, तो उस दिन सुंदर तरीके से आनंद से दिवाली मनाएं। देव दिवाली यही है। और इस दिन सुबह सुबह कार्तिक पूर्णिमा का योग है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुंदर तीर्थ जल से स्नान करने के उपरांत देव योग्य देव स्वरूप स्वयं ग्रहण कर कर, नए वस्त्र धारण कर कर सुंदर तरीके से देवताओं का पूजन करें। शाम को दीप दान करें, दीपावली से, दीपों की वली से अपने घर को प्रदीप्तमान करें, दीप्यमान करें। ये सुंदर महालक्ष्मी को, देवताओं को अपने घर में आगमन करने का सुंदर पर्व है, इसको आनंद से मनाने का प्रयास करें। ग्रह योग बहुत सुंदर अनुकूल है, दीप दान इस दिन सबसे सुंदर उपाय है। बुध परिवर्तन की तरफ चले गए सुबह सुबह 6 बजे के आसपास, जो जिसकी हम बात कर रहे थे वो परिवर्तन का योग बना रहे हैं और आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनेगा, आगे बढ़ने के सुंदर योग बनेंगे। 28 तारीख को मार्गशीर्ष का महीना आरंभ होगा, ग्रह आपके लिए पुनः अनुकूल रहेंगे, बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए स्थितियां अच्छी दिखाई दे रही हैं। बस स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। चावल का दान कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मार्गशीर्ष के महीने में भगवान कृष्ण का विशेष पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को पीले पुष्प अर्पित किए, पीले वस्त्र अर्पित करें और सुंदर सुगंधित इत्र इत्यादि भगवान को समर्पित करते हैं। उनका एक मंत्र है ओम दामोदराय नमः। इस मंत्र का विशेष तौर पर पूरे मार्गशीर्ष महीने में जप करते रहना चाहिए, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। वहीं 29 तारीख को हम बात करें तो बुधवार का अवसर, द्वितीया तिथि, और ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ चले गए हैं सुबह करीब 2:45 बजे के आसपास, और साथ साथ तुला राशि में शुक्र का प्रवेश भी हो रहा है। ये दोनों योग आपके लिए, एक योग खर्चे बढ़ाने वाला दिखाई देता है, लेकिन यदि आप अपनी चाल में मस्त रह के काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा बस खर्चे ना बढ़ें, इस बात का ध्यान रखें। यदि आपने लीकेज बंद कर ली तो बहुत सुंदर तरीके से बृहस्पति बुध का जो शुक्र का परिवर्तन होने जा रहा है ये आपके लिए सुंदर रहेगा और आपके लिए विशेष तौर पर नई एनर्जी को बढ़ाने वाला रहेगा। भाग्य से लाभ देने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में धर्म परायण रहते हुए काम करें। अनैतिक कार्यों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए, अनैतिक कार्यों से पर नहीं जाना चाहिए। धर्मयुक्त रह के काम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बनेंगे। सुबह सुबह करीब सुबह से सूर्योदय से लेकर करीब 2 बजे तक सुंदर सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। नए कार्यों को आरंभ करने का सुंदर अवसर बन रहा है, इसका लाभ आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। 30 नवंबर को बृहस्पतिवार का अवसर है, तृतीया तिथि है और साथ साथ उस दिन चतुर्थी व्रत भी किया जाएगा। समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए गणेश जी का स्तवन करें। भद्रा विद्यमान है करीब सुबह 2:25 तक। नए कार्यों को, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से बचना चाहिए दोपहर तक। उसके बाद सर्वार्थ सिद्ध योग शुरू होगा करीब 3 बजे के बाद से, उसका लाभ ले सकते हैं नए कार्यों को आरंभ करने के लिए। ग्रह गणना विशेष तौर पर खर्चे की तरफ इशारा कर रही है। अननेसेसरी के खर्चों को, लीकेज को बंद करने का यदि प्रयास कर ले तो धन आगमन भी होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके कार्यों से सफलता के योग बन सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को समझते हुए आपको कार्य करना चाहिए। देखिए, इस नवंबर के अंतिम भाग में कई प्रकार के ग्रहों का परिवर्तन हुआ। मंगल का परिवर्तन जो वृश्चिक राशि में हुआ वो दिखाता है कि विशेष तौर पर लाल चीज़ों में थोड़ा सी धन की वृद्धि होने के योग बन सकते हैं। वहीं जो सराफा बाजार में काम कर रहे हैं वो दिखाता है कहीं ना कहीं कि चांदी और सोने के काम में कहीं ना कहीं गिरावट आती दिखाई दे रही है। जो शुक्र और विशेष तौर पर बृहस्पति का योग बन रहा है, समसप्तक योग, वो दिखाता है कि धार्मिक उन्माद विश्व में बढ़ सकता है। और इन दोनों योगों को देखते हुए सत्ता परिवर्तन के योग भी कई राज्यों में चुनाव के बाद दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ इस बात की इंगित करती हैं। ऐसे में आप कोशिश करें अपने मनोमस्तिष्क को शांत रखते हुए, क्योंकि बृहस्पति और
जो शनि मंगल का टकराव है, बृहस्पति और शुक्र का टकराव है, ये दोनों कहीं ना कहीं अपने मतों में कहीं ना कहीं विशेष तौर पे क्लैश उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। तो शांत होकर समझकर उपाय करते हुए हमें काम करने का प्रयास करना चाहिए। वो उपाय करते हुए कार्य करेंगे तो सुंदर रहेगा, लाभ होगा। धन्यवाद।